ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी वंदना। ब्रह्मा जी की स्तुति चल रही है। पहले ब्रह्मा जी मोहित हो गए, अब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तच्चेत जलस्थं तव सत जगत वपुः किं मे न दृष्टं भगवन् तदैव तदाएव किं वा सुदृष्टं हृदि मे तदैव किं नो सपद्देव सपदि एव पुनर्व्यथर्षि। मेरे साथ पढ़िए। तच्चेत जलस्थं तव जगत वपुः तच्चेत् जलस्थं तव सद्वपुः तत्तेज जलस्थं तव सजत वपुः सजगत वपुः तच्चेत् जलस्थं तव सद्वपुः तत् जगत वपुः जगत वपुः किं मे न दृष्टं भगवन् तदैव किं मे न दृष्टं भगवन् तदैव किं वा सुदृष्टं हृदि मे तदेव किं वा सुदृष्टं हृदि मे तदैव किं नो सपद्देव पुनर्व्यथर्षि।
किन्नो किन्नो एव शपथेव पुनर्वदसि। अत वह चेत यदि जल स्तंभ जल में स्थित था, तब तुम्हारा सत असली जगत संपूर्ण ब्रह्मांड को आश्रय देते हुए वपु दिव्य शरीर क्यों मैं मेरे द्वारा न दृश्यम नहीं देखा गया, मैं क्यों नहीं देख पाया। भगवान हे भगवान, तदा एव उसी समय क्यों वा अथवा सुदृष्टम भली भांति देखा हुआ हृदय हृदय में मैं मेरे द्वारा तदा एव तदैव तभी ही क्यों ना नहीं वो दूसरी ओर सपदि अचानक एवं निस्संदेह पुनः फिर विदर्शी देखा गया। मेरे साथ पढ़िए। हे प्रभु, हे प्रभु, यद्यपि संपूर्ण ब्रह्मांड को शरण देने वाला, यदि संपूर्ण ब्रह्मांड को शरण देने वाला आपका यह दिव्य शरीर आपका ये दिव्य शरीर वास्तव में जल में शयन करता है, वास्तव में जल में शयन करता है। हाँ, सृष्टि के समय ऐसा होता है। और ब्रह्मा जी पैदा हुए थे, भगवान उस जल में थे, गर्भोदक ओशन में। तो फिर आप मुझे क्यों नहीं दिखे? तो फिर आप मुझे तब क्यों नहीं दिखे? जब मैं आपको खोज रहा था, जब मैं आपको ढूंढ रहा था। और तब क्यों आप सहसा प्रकट नहीं हो गए थे? और जब मैं अपने हृदय में ठीक से आपके दर्शन नहीं कर पाता, तब क्यों आप सहसा प्रकट हो गए थे? यद्यपि मैं अपने हृदय में आपको ठीक से नहीं देख पाया था। आपको ठीक से नहीं देख पाया था। हाँ, तो आप तो वहां थे, मुझे क्यों नहीं दिखे? ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर ब्रह्मा जी विराट सृष्टि के प्रारंभ के अपने अनुभव का उल्लेख कर रहे हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 2 स्कंद में कहा गया है कि ब्रह्मा जी का जन्म उस विशाल कमलासन से हुआ जिसकी नाल नारायण की नाभि से निकली थी। ब्रह्मा जी अपने विषय में, अपने कार्य तथा अपनी पहचान के बारे में मोहित थे। अतः यथार्थ जानकारी पाने के उद्देश्य से वे कमल नाल के उद्गम का पता लगाना चाह रहे थे। श्री भगवान को न पाकर ब्रह्मा जी अपने आसन पर लौट आए और अदृश्य किंतु दिव्य भागवतवाणी द्वारा आदेश दिए जाने पर घोर तपस्या में लग गए। दीर्घ ध्यान के उपरांत ब्रह्मा जी ने श्री भगवान को देखा, किंतु वे तुरंत ही ओझल हो गए। इसी प्रकार ब्रह्मा जी से निष्कर्ष निकाला कि भगवान का दिव्य शरीर भौतिक नहीं अपितु अचिंत योग शक्तियों से ओतप्रोत है, सनातन आध्यात्मिक स्वरूप है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा जी ने समस्त योग शक्ति के स्वामी श्री भगवान को ललकार कर अच्छा नहीं किया। हरे कृष्णा प्रभु राम। हरे कृष्ण। हाँ, ललकार कर अच्छा नहीं किया। यही हुआ ब्रह्मा जी जब कमल के फूल में ब्रह्मा जी को भगवान ने उत्पन्न किया, पैदा किया भगवान ने, तो ब्रह्मा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चारों तरफ अंधेरा। फिर कमल नाल में नीचे गए कि मैं आया कहाँ से, कुछ नहीं दिखा उनको। फिर ऊपर आकर के फिर कमल के फूल में बैठ गए, तो आकाशवाणी हुई, तपस्या कर। फिर हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तब जाकर के ब्रह्मा जी को ज्ञान मिला कि तुमने सृष्टि करनी है। तब वो कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए आपके दर्शन मुझे हुए थे, और तब मैं आपको क्यों नहीं देख पाया, ये मुझे ऐसा क्यों लगा, ये कह रहे हैं भगवान की। अत्र एव माया धमन अवतारे हि अस्य प्रपंचस्य बहिः स्फुटस्य कृतस्नस्य, एक शब्द गजब का है ये, कृतस्नस्य तो
स न य, ये चार चार अक्षरों से जुड़ा हुआ कृतस्नस्य, इसका अर्थ आप सबको पता होगा क्या होता है, पूर्ण, संपूर्ण। कृतस्नस्य जन कृतस्नस्य च अंतर जठरे जनन्या माया त्वम एव प्रकटीकृतं ते, मेरे साथ, अत्र एव माया धमन अवतारे, अत्रैव माया धमनावतारे, हि अस्य प्रपञ्चस्य बहिः स्फुटस्य यस्य प्रपञ्चस्य बहिः कृष्णस्य च अन्तर्जठरे जनन्या कृष्णस्य च अन्तर्जठरे जनन्या माया त्वम् एव प्रकटीकृतं ते, माया त्वमेव प्रकृतीकृतं ते। अत्र इसी एव ही माया दमन, हे माया को भस्म करने वाले अवतारे, अवतार में ही निश्चय ही अस्य इस प्रपंचस्य सृजित जगत का बहि बाहर से स्फुटस्य दृश्य कृष्णस्य कृष्णस्य संपूर्ण च तथा अंत भीतर जठरे आपके उदर में जनन्या आपकी माता के माया मायात्वम आपकी मायावी शक्ति एवं निसंदेह प्रकटीकृतम प्रकट की जा चुकी है ते आपके द्वारा मेरे साथ। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, आपने इसी अवतार में यह सिद्ध कर दिया है कि आपने इसी अवतार में ये सिद्ध कर दिया है कि आप माया के परम नियंत्रक हैं। आप माया के परम माया नियंत्रक परम हैं। नियंत्रक हैं। हाँ, और हम माया के अधीन हैं। यद्यपि आप अब इस ब्रह्मांड के भीतर हैं, यद्यप आप इस ब्रह्मांड के अंदर भीतर हैं, किंतु सारा ब्रह्मांड किंतु सारा ब्रह्मांड सारा ब्रह्मांड आपके शरीर के भीतर है। आपके दिव्य शरीर के दिव्य अंदर है। शरीर के भीतर है। आपने इस तथ्य को आपने इस तथ्य आपने को इस तथ्य को माता यशोदा के समक्ष माता यशोदा के समक्ष समक्ष अपने उदर के भीतर अपने उदर के अंदर ब्रह्मांड दिखलाकर प्रदर्शित कर दिया है। ब्रह्मांड दिखलाकर प्रदर्शित कर दिया है। हाँ, माता यशोदा को दर्शन दिया, ऐसा दिखाया था भगवान ने। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रोहिणी सुहासनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। यहाँ पर ब्रह्मा जी भगवान की अचिंत्य आध्यात्मिक शक्ति का वर्णन कर रहे हैं। हम घर के भीतर घट को तो देखते हैं, किंतु इसी घट के भीतर घर के होने की अपेक्षा नहीं करते। किंतु भगवान इस ब्रह्मांड के भीतर प्रकट होकर अपने शरीर के भीतर समस्त ब्रह्मांडों को प्रदर्शित कर सकते हैं। कोई यह तर्क कर सकता है कि चूंकि माता यशोदा ने भगवान कृष्ण के उदर के भीतर जो ब्रह्मांड देखे थे, वे उनके शरीर के भीतर ही थे, अतः वे बाहरी रूप से प्रकट मायामय भौतिक ब्रह्मांडों से भिन्न है। किंतु ब्रह्मा जी उस तर्क का निराकरण करते हैं। भगवान कृष्ण माया धमन है, यानी माया के परम नियंता हैं। भगवान अपनी परम योग शक्ति से साक्षात माया को मोहित कर सकते हैं। इस तरह श्री भगवान ने अपने शरीर के भीतर सचमुच ही सारे भौतिक ब्रह्मांडों को प्रदर्शित किया है। यह मायात्वम है, श्री भगवान की चकित कर देने वाली परम शक्ति। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ये भगवान की योग माया है जो ऐसा कर सकते हैं। यस्य कुक्षौ यस्य कुक्षौ इदं सर्वं स आत्मं भाति यथा तथा तत्त्वयि अपि इह तत्सर्वं किम इदं मायया विना।
मेरे साथ, यस्य कुक्षौ इदं सर्वं यस्य कुक्षाविदं सर्वं त आत्मं भाति यथा तथा। तात्मं भाति यथा तथा। तत् त्वयि अपि इह तत्सर्वं तत्रपि त्वयि इह तत् सर्वं किम् इदं मायया विना। किमिदं मायया विना। यस्य जिसके कुक्षौ उदर में इदम यह विराट जगत सर्वम सारा स आत्मम अपने समेत भांति प्रकट किया जाता है, यथा जिस तरह तथा उसी तरह, तत् वह त्वयि तुम में अपि यद्यपि यह बाह्य रूप से यहाँ, तत् वह विराट जगत सर्वम संपूर्ण किम क्या इदम यह माया आपकी अचंत शक्ति के प्रभाव के बिना बिना। मेरे साथ पढ़े, जिस तरह आप समेत यह सारा ब्रह्मांड जिस प्रकार आप सहित ये संपूर्ण ब्रह्मांड आपके उदर में प्रदर्शित किया गया था, आपके उदर में प्रदर्शित किया गया था, उसी तरह अब यह उसी रूप में, उसी प्रकार अब ये उसी रूप में यहाँ पर प्रकट हुआ है। यहाँ पर प्रकट हुआ है। आपकी अचिंत शक्ति की व्यवस्था के बिना, आपकी अचिंत शक्ति की व्यवस्था के बिना भला ऐसे कैसे घटित हो सकता है। भला ऐसा कैसे घटित हो सकता है। हाँ, मैंने आपको ठगना चाहा था, मैं खुद ठगा गया, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ये अब एक प्रश्न आपके दिमाग में आता है, हम सबके, कि इतना बड़ा ब्रह्मांड भगवान के उदर में कैसे समा सकता है। भगवान का जैसा भी स्वरूप होगा, देखिए एक आपका ब्रह्मांड है इतना बड़ा, इतने असंख्य ब्रह्मांड हैं, ये भगवान के उदर में कहाँ जाकर के, तो भगवान का आकार कैसा होगा। नहीं, भगवान का आकार उतना बड़ा नहीं है। क्या करते हैं भगवान, इस सारे जो स्थूल जगत है ब्रह्मांड, इसको सूक्ष्म में बदलते हैं, सूक्ष्म में बदलते हैं, महातत्व सूक्ष्म में जाता है सारा के सारा, और जब चाहे उसको फिर स्थूल में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसी शक्ति है अचिंत्य, ये शक्ति जो हमारी कल्पना से परे है। हम इसमें ज्यादा मैथमेटिक्स लगाने का जरूरत नहीं। आप समझे ना, ये ब्रह्मांड सूक्ष्म बनाया भगवान के अंदर, तो सूक्ष्म में तो जगह चाहिए ही नहीं। आप देखिए, मन बुद्धि अहंकार में जगह चाहिए नहीं, क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म है। हाँ, अब मेरा शरीर स्थूल है, इसके लिए जगह चाहिए, तो इस स्थूल शरीर को भगवान सूक्ष्म में बदल देते हैं, ये उनकी योग माया है। इसलिए आपको अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहले पढ़ा था ना हमने। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा आशा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण में इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। इसमें ब्रह्मा ने बल दिया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अचिंत्य शक्ति को स्वीकार किए बिना वस्तुओं की वे जिस रूप में है व्याख्या नहीं की जा सकती। हरे कृष्ण। आपने स्वीकार कर लिया, अब समझ आ गया। नहीं तो अगर आप लगाएंगे अपने मेंटल कैलकुलेशन से नहीं समझा जा सकता। अद्य एव त्ववृते अस्य किं मम न ते माया त्वम् आदर्शितम। नीचे का मौ ऊपर चला जाएगा। एको असि प्रथमं ततो ब्रज सुहृद वत्सा समस्ता अपि तावन्तो असि चतुर्भुज अस्तद अखिले
साकं मयोपासिता तावन्ति एव जगन्ति अभूः अभूः तदम इतम तदमितम ब्रह्म तदमितम ब्रह्म अद्वयम शिष्यते। एक बार फिर पढ़ता हूं मैं, फिर आपके साथ पढ़ूं। अद्य एव ऋते अस्य किं मम नते माया त्वम् आदर्शितम् एको असि प्रथमं तत्तो ब्रज सुहृद वत्सा समस्ता अपि तावन्तो असि चतुर्भुजा तद अखिलेः, तद गलत पढ़ा था पहले, तद अखिलेः साकं मयोपासिता तावन्ति एव जगन्ति अभूः तद अमितम ब्रह्म अद्वयम शिष्यते। अब ठीक है, अब मेरे साथ पढ़िए। अद्य एव तत् ऋते अस्य किं मम नते माया त्वम् आदर्शितम् अद्यैव त्वदृतेस्य किं मम नते माया तमादर्शितम् एको असि प्रथमं ततो ब्रज सुहृद वत्सा समस्ता अपि एकोऽसि प्रथमं ततो ब्रज सुहृद्वत्सा समस्तापि तावन्तो असि चतुर्भुजाः तद अखिलैः साकं मयोपासिताः तावन्तोऽसि चतुर्भुजास् तदखिलैः साकं मयोपासिताः। मयोपासिता माने मया उपासिता। तावन्ति एव जगन्ति भूः तद अमितम ब्रह्म अद्वयं शिष्यते। तावन्त्येव जगन्त्यभूस्तदमितं ब्रह्मद्वयं शिष्यते। बहुत सुंदर। अद्य आज एव ही त्वत्ऋते आपसे पृथक अस्य इस ब्रह्मांड का किम क्या मम मुझको न नहीं ते आपके द्वारा मायात्वम आपकी अत्यंत शक्ति का आधार आदर्शितम दिखलाया हुआ एक अकेले असि हो प्रथमम सर्वप्रथम ततः तब ब्रज सुहृद आपके वृंदावन के ग्वाल बाल मित्र वत्सा तथा बछड़े समस्ता सारे अभी भी तावंतः उतने ही असि हो गए चतुर्भुजा भगवान विष्णु की चार भुजाएं तब अखिल सबों के द्वारा साकम साथ मया मेरे द्वारा उपासिता पूजित होकर तावंते उतनी ही संख्या के एव भी जगंती ब्रह्मांड अभू बन गए तब अमितम असंख्य ब्रह्म परम सत्य अद्वयम अद्वितीय शिष्यते। अब जब आप शेष हैं, मेरे साथ क्या आपने आज मुझे यह नहीं दिखलाया कि आप स्वयं तथा इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु आपकी अचिंत शक्ति के ही प्राकट्य हैं। आपकी अचिंत शक्ति ही प्राकट्य है। सर्वप्रथम आप अकेले प्रकट हुए, तत्पश्चात आप वृंदावन के बछड़ों तथा अपने मित्र ग्वाल बालों के रूप में प्रकट हुए इसके बाद आप उतने ही चतुर्भुजी विष्णु रूपों में प्रकट हुए जो मुझ समेत समस्त जीवों द्वारा पूजे जा रहे थे। हाँ, चतुर्भुज रूप में थे तो सब विष्णु हैं तो पूजनीय है। तत्पश्चात
आप उतने ही संपूर्ण ब्रह्मांडों के रूप में प्रकट हुए। आप उतने ही संपूर्ण ब्रह्मांडों के रूप में प्रकट हुए। तदंतर आप तदनंतर आप अद्वितीय ब्रह्म के अद्वितीय परम सत्य के अपने अनंत रूप में वापस आ गए हैं। अपने अनंत रूप में वापस आ गए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रीटा बालकृष्णन माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा श्री शील प्रभुपाद जी की जय। वैदिक वांग्मय में कहा गया है, सर्वम खल इदम ब्रह्मा, सारी विद्यमान वस्तुएं भगवान के अंश हैं। इस तरह प्रत्येक वस्तु भगवान का अंश है। भगवान श्री कृष्ण की आहुति की कृपा से ब्रह्मा ने स्वयं अनुभव किया कि सारा जगत ईश्वर की शक्ति होने के कारण उनसे अभिन्न है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अजानताम तद पदवीम अनात्मनि, नीचे न्यो है, उससे अनात्मनि आएगा तो न उड़ जाएगा, यो भी उड़ जाएगा, आ जाएगा। अनात्मनि आपने पढ़ा तो यो की जगह आ जाएगा। अजानताम तद पदवीम अनात्मनि, आत्मा आत्मा आत्मना आत्मना भासि वितत्य मायाम सृष्टा सृष्टा विवाहम जगतो विधान। सृष्टा सॉरी सृष्टा सृष्टा वो है सृष्टा अगर हो गया तो क्या आएगा वहां पर? इव, फिर अहम, सृष्टौ इव अहम जगतो विधान, इव त्वमेषो अंत इव त्रिनेत्र। तुम एष अंते, हम इसको त्वमेषो अंत ही पढ़ेंगे। अजानताम त्वद पदवीम अनात्मनि, अजानतां त्वत्पदवीमनात्मन्य, आत्मा आत्मना भासि वितत्य माया, आत्मात्मना भासि वितत्य मायाम्, सृष्टौ इव अहम जगतो विधान, शिष्टा विवाहं जगतो विधान, इव त्वमेषो अंत इव त्रिनेत्रः। इव त्वमेषोऽन्तर्विति नेत्रः। अजानताम, अज्ञान में रहने वाले मनुष्य के लिए, तत्पदवीम, आपके दिव्य पद का, अनात्मनि, भौतिक शक्ति में, आत्मा स्वयं, आत्मना स्वयं से, भाषी प्रकट होते हो, वितत्य विस्तार करके, माया अपनी अचिंत शक्ति को, सृष्टौ सृष्टि के बारे में, एवं मानो अहम मैं ब्रह्मा, जगतः ब्रह्मांड के विधाने पालन पोषण में, एवं मानो त्वम एष त्वमेषो त्वमेष आप ही अंते संहार में, एवं मानो त्रिनेत्र शिव जी। आपकी वास्तविक दिव्य स्थिति से, आपकी वास्तविक दिव्य स्थिति से अपरिचित व्यक्तियों के लिए, अपरिचित व्यक्तियों के लिए आप इस जगत के अंश रूप में, आप इस भौतिक जगत के अंश रूप में अपने को अपनी अचिंत शक्ति के अंश द्वारा, अपनी अचिंत्य के अंश द्वारा, हाँ, पूरी अचिंत शक्ति नहीं बल्कि उसका अंश द्वारा प्रकट करते हुए अवतरित होते हैं। इस तरह ब्रह्मांड के सृजन के लिए, इस प्रकार ब्रह्मांड के सृजन के लिए आप मेरे रूप में, आप मेरे रूप में
यानी ब्रह्मा के रूप में, यानी इसके यानी पालन ब्रह्मा के रूप में इसके पालन के लिए इसके पालन के पालन लिए के लिए अपने ही विष्णु रूप में अपने ही श्री विष्णु रूप विष्णु में रूप में तथा इसके संहार के लिए तथा इसके संघार तथा के इसके लिए संहार के लिए आप त्रिनेत्र यानी शिव जी के रूप में प्रकट होते हैं। आप त्रिनेत्र शिव के रूप में प्रकट होते हैं। रूप में प्रकट होते हैं। हाँ, आप ब्रह्मा विष्णु महेश, आप मुझ में आकर के सृष्टि करवाते हैं, विष्णु में आकर के पालन करते हैं, शिव जी में आकर के संहार करते हैं। ये भगवान के गुणा अवतार हैं, 3, ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान के इसलिए कहा जाता है, ब्रह्मा सा शिव जी को भगवान मानना अपराध है, लेकिन भगवान मानना या भगवान से अलग मानना अपराध है। भगवान से अलग नहीं है, वो भगवान है। इसके बगैर विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी के बगैर हम भौतिक जगत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो भगवान के अपने विस्तार, अपने गुणा अवतार है, गुणा अवतार है, वो भगवान के अंश हैं। आप उसको भगवान नहीं मान सकते। जैसे आप मोटे उदाहरण समझिए, मोटा मोटा भगवान का शक्तावेश अवतार वेद व्यास है, भगवान के शक्तावेश अवतार परशुराम है। तो हम परशुराम को भगवान नहीं मान सकते, वेद व्यास को भगवान नहीं मान सकते। भगवान के वो अवतार अवश्य है। भगवान शक्तावेश अवतार एक रूप में एक कार्य के लिए अपने को एक्सपेंड करते हैं उस रूप में कि ये शक्ति देते हैं, वो ये काम करे, उससे ज्यादा काम उनसे नहीं देते भगवान। तो ब्रह्मा जी से इतना सृष्टि कर, वो कहते मैं कैसे करूं, अरे बुद्धि दूंगा तेरे को, तो करेगा। भगवान कहते हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी परेशान हो गए। जब सबसे ज्यादा परेशानी उनको हुई संतान उत्पन्न करने में नहीं, शिव जी को परेशानी ये हुई कि मैं इतने जो ये प्लैनेट्स हैं, इनको इनके कक्षाओं में कैसे रखूंगा। परेशानी, आंख बंद किया, सोचा, भगवान ने कहा तो शुरू कर, बुद्धि अपने आप आएगी, ये क्योंकि मैं दूंगा तेरे को बुद्धि। ये अदरवाइज कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है। सूर्य इतना महान और प्लेनेट, उसको कक्षा में रखना है, वो अपनी कक्षा में घूमे, वो भगवान की शक्ति से अपने आप नहीं होता कुछ भी। बृहस्पति को अपनी कक्षा में रखना है, चंद्रमा को अपनी कक्षा में रखना है, तो ये सब चीजें अपनी कक्षा में बिल्कुल परफेक्ट घूमती है। क्यों? क्योंकि भगवान की शक्ति है ये चीज। तो ये चीज ब्रह्मा जी को भगवान ने बुद्धि दी। तो ब्रह्मा जी को शिष्य के लिए भगवान बुद्धि देते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए ब्रह्मा के रूप में भगवान काम करते हैं शिष्य के लिए। और ब्रह्मा एक्चुअली जो जीव है वो एक्चुअली सृष्टिकर्ता है ही नहीं, कि भगवान सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा से कहते हैं अब तो ये हाथ मल, ऐसे हाथ मला, ये पैदा हो गया। शिव ब्रह्मा जी एक जीव थोड़ी पैदा कर सकता है, भगवान की शक्ति आती है ये पैदा करने की। इसी तरह से शिव जी के लिए, और विष्णु तो भगवान खुद ही है आपके परमात्मा रूप में, जो ब्रह्मा विष्णु महेश है। विष्णु तो यहाँ उतना ही काम के लिए आते हैं, पालन करने के लिए। विष्णु रूप वो हमारे क्षीरोदक्षाई विष्णु है, परमात्मा जी नाम कहते हैं। तो गुणा अवतार भगवान के 3। सूर्य सूर्य शिशु, प्रभु जी तात्पर्य पढ़ना है। अरे मैं भूल जाता हूँ आजकल हरे तात्पर्य। कृष्णा अनीता माता जी। हरे कृष्णा। यद्यपि निर्विशेष मायावादी दार्शनिक ये सोचते हैं कि देवता अगर माया है, किंतु ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु को यहाँ पर भगवान का अंश कहा गया है। फलतः वह सत्य है, वे ब्रह्मांड के अद्वितीय शक्तिशाली नियंत्रक है।
परम सत्य सर्वोच्च एवं सुंदर पुरुष है, इसलिए ईश्वर की सृष्टि में हमें साकारता का आभास होता है। हरे कृष्ण माता जी प्रभु जी। शिव तथा विष्णु को यहाँ पर भगवान का अंश कहा गया है, फलतः वे सत्य है, वे ब्रह्मांड के अद्वितीय शक्तिशाली नियंत्रक हैं। हाँ, अद्वितीय शक्तिशाली नियंत्रक हैं, परम सत्य सर्वोच्च और सुंदर पुरुष है, इसलिए ईश्वर की सृष्टि में हमें साकारता का अभ्यास होता है। हरे कृष्णा। आभास होता है, आभास होता है। धन्यवाद माता जी। सुरेषु ऋषिषु ईश तथैव निषु अपि तिर्यक्षु यादः स्वपि ते अजनस्य जन्मा सतां दुर्मद निग्रहाय प्रभो वितातः सद अनुग्रहाय च। मेरे साथ पढ़े। सुरेषु ऋषिषु ईश तथैव नृषु अपि सुरेश विशीष वीश तथैव निष्वपि तिर्यक्षु यादः स्वपि ते अजनस्य तिरक्षुयादः स्वपिते जनस्य जन्मासतां दुर्मद निग्रहाय जन्मासतां दुर्मद निग्रहाय प्रभो विदातः सद अनुग्रहाय च। प्रभो विधाता सदनुग्रहाय च। शब्दार्थ है सुरेश देवताओं में से, ऋषिषु ऋषियों में, ईश है प्रभु, तथा और एवं निसंदेह निषु मनुष्यों में, अपि तथा तिर्यक्षु पशुओं में, यादः सु जलचरों में, अभी भी ते आपका अजनस्य अजन्मा जन्म जन्म असताम अभक्तों का दुर्मत मिथ्या अहंकार निग्रहाय दमन करने के लिए प्रभो हे सृष्टा विधातः, हे सृष्टा सत आज्ञाकारी भक्तों पर अनुग्रहाय अनुग्रह दिखाने के लिए च तथा। मेरे साथ पढ़े। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे परम श्रेष्ठा एवं स्वामी, हे परम परम श्रेष्ठा एवं श्रेष्ठा स्वामी, एवं स्वामी, यद्यपि आप अजन्मा हैं, यद्यपि आप यद्यपि आप अजन्मा अजन्मा हैं, हैं, किंतु श्रद्धा विहीन असुरों के मिथ्या गर्भ को किंतु किंतु श्रद्धा श्रद्धाहीन विहीन असुरों के असुरों मिथ्या के गर्व को मिथ्या गर्भों को चूर करने चूर चूर करने करने तथा अपने संत सदृश भक्तों पर दया दिखलाने के लिए तथा अपने संत तथा सदृश अपने भक्तों संत पर दया सदृश दिखलाने के भक्तों लिए पर दया दिखाने के लिए आप देवताओं, आप आप देवताओं, देवताओं, ऋषियों, ऋषियों, मनुष्यों, मनुष्यों, पशुओं पशुओं तथा जलचरों तक के बीच में जन्म लेते हैं। तथा जलचरों तथा तक के बीच में जलचरों जन्म तक लेते के हैं। बीच में जन्म लेते हैं। हाँ, भगवान कहीं पर भी जन्म लेते हैं। जलचर, मत्स्य अवतार, पशुओं के बीच आपके बड़ा अवतार है ना, और ऋषियों के बीच, देवताओं के बीच भगवान अवतार लेते हैं। ये तात्पर्य। हरे कृष्णा संतोषी माता जी। हरे कृष्णा संतोषी माता जी। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। भगवान कृष्ण देवताओं के बीच वामन देव के रूप में, ऋषियों में परशुराम, मनुष्यों में साक्षात कृष्ण तथा रामचंद्र के रूप में और पशुओं में वराह के रूप में अवतरित होते हैं।
वे जलचरों के मध्य मत्स्य रूप में प्रकट होते हैं। भगवान के मूल विस्तार असंख्य हैं, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड में नास्तिकों के मिथ्या दर्प को दूर करने तथा संत सदस्य भक्तों पर दया दिखलाने के लिए दयार्द होकर अवतरित होते हैं। दूसरे शब्दों में, चूंकि भगवान शाश्वत रूप से विद्यमान हैं, अतः वे कभी प्रकट नहीं होते। उनका प्राकट्य सूर्य के समान है, जो आकाश में सदैव रहता है, किंतु वह हमें कभी कभी दृष्टिगोचर होता है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। को वेति भुवन भवन परात्मन योगेश्वर योगेश्वर उति भवतः त्रिलोक्याम् क्व वा कथं वा कति वा कदेति कदा इति विस्तारयन् क्रीडसि योगमायाम्। मेरे साथ, को वेति भूमन् भवन परात्मन् को वेत्ति भूमन् भगवन् परात्मन् योगेश्वर उतिः भवतः त्रिलोक्याम् योगेश्वरोतिर्भवतस्त्रिलोक्याम् क्व वा कथं वा कति वा कदा इति क्व वा कथं वा कति वा कदेति विस्तारयन् क्रीडसि योगमायाम्। विस्तारयन् क्रीडसि योगमायाम्। कह कौन वेति जानता है, भूमन हे विराट भगवान, पर आत्मन हे परमात्मा, योग ईश्वर हे योग के स्वामी, उति लीलाएं भवतः आपकी त्रिलोक्याम तीनों लोकों में, क्व कहाँ, वा अथवा कथम कैसे, वा अथवा कति कितने, वा अथवा कदा कब, इति इस प्रकार विस्तारयन विस्तार करते हुए क्रीडसि खेलते हो योग माया अपनी आध्यात्मिक शक्ति से। क्या ब्रह्मा जी कितनी बढ़िया स्तुति कर रहे हैं। हे भूमन, हे हे भूमन, भूमन, हे भगवान, हे हे भगवान, पुरुषोत्तम भगवान, हे परमात्मा, हे हे परमात्मा, परमात्मा, हे योगेश्वर, हे हे योगेश्वर, योगेश्वर, आपकी लीलाएं इन तीनों लोकों में निरंतर चलती रहती हैं। आपकी लीलाएं इन इन तीनों तीनों लोकों में निरंतर चलती रहती हैं, हैं। किंतु इसका अनुमान कौन लगा सकता है कि किंतु इसका अनुमान किंतु कौन लगा इसका सकता है अनुमान कि कौन लगा सकता है कि आप कहाँ, आप कहाँ, कैसे, कैसे और कब अपनी अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और इन असंख्य लीलाओं को संपन्न कर रहे हैं। और इन असंख्य लीलाओं को संपन्न कर रहे हैं। इस रहस्य को कोई नहीं समझ सकता कि इस रहस्य को कोई नहीं समझ सकता कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति किस प्रकार से कार्य करती है। हाँ, अभी तो भगवान हमारे इसमें प्रकट नहीं हुए हैं, तो क्या भगवान प्रकट नहीं? बिल्कुल है, 100%। असंख्य ब्रह्मांड है, कहाँ लीला चल रही भगवान की पता नहीं, आपका नंबर कब आएगा ये पता नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पूर्णेश्वरी पूर्णा माता जी, प्रेमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी के द्वारा। इसके पूर्व ब्रह्मा जी कह चुके हैं कि भगवान कृष्ण देवताओं, मनुष्यों, पशुओं इत्यादि के बीच अवतरित होते हैं, किंतु इसका यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि अपने अवतारों से भगवान निराहत होते हैं। जैसा कि ब्रह्मा जी यहाँ पर स्पष्ट करते हैं, भगवान के कार्यकलापों की दिव्य प्रकृति को कोई भी नहीं समझ सकता।
क्योंकि ये उनकी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा संपन्न होते हैं। वे भूमन होते हुए भी परम सुंदर व्यक्ति हैं, अर्थात इस पर भी वे भगवान ही हैं जो अपने धाम में प्रेममय लीलाएं करते रहते हैं। इसके साथ ही वे परमात्मा है जो सारे बद्ध जीवों के कार्यकलापों की अनुमति देते हैं और उनके साक्षी है। योगेश्वर शब्द से भगवान की विविध पहचान होती है। परम सत्य समस्त योग शक्तियों के स्वामी है, यद्यपि वे एक हैं तथा सर्वोच्च होते हुए भी वे विविध प्रकारों से अपनी महानता तथा ऐश्वर्य प्रदर्शित करते हैं। ऐसे उच्च आध्यात्मिक विषयों को तुक्ष भौतिक शरीर से स्वयं की पहचान करने वाले मूर्ख व्यक्ति मुश्किल से समझ पाएंगे। ऐसे बद्ध जीव यथा नास्तिक विज्ञानी अपनी गर्वित बुद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। माया में दृढ़ विश्वास करने के कारण वे प्रकृति के गुणों में फंस जाते हैं और इस ज्ञान से दूर धकेल दिए जाते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमको दूर फेंक दिया जाता है, नहीं समझ सकते भगवान की आध्यात्मिक शक्ति को, और कहते हैं हम अरे छोड़ो इनको, अपने ये जीवन मिला है इसको मौज करो। ये ऐसे हमारी दुर्बुद्धि हो जाती है। तस्मात् तस्माद् इदं जगत् अशेषम असत असत स्वरूपम। तस्मादिदं जगत् अशेषम असत स्वरूपम स्वप्न आभम अस्तधिषणम पुरुष दुःख दुःखम त्वयि एव नित्य सुख बोध बोध तनौ बोध तनौ अनन्ते मायात् उद्यत अपि यत् माया उद्यत अपि यत् सदैव अवभाति। मेरे साथ तस्माद् इदं जगत् अशेषम असत् स्वरूपम। तस्मादिदं तस्मादिदं जगत् जगदशेषमसत् अशेषम् स्वरूपम् असत्स्वरूपम् स्वप्न आभम अस्तधिषणम पुरु दुःख दुःखम। स्वप्नाभमस्तदिशनं स्वप्नाभम् पुरुदुःखदुःखम् अस्तधिषणम् पुरुदुःखदुःखम् त्वयि एव नित्य सुख बोध तनौ अनन्ते त्वयैव तयैव नित्यसुखबोधतनावनन्ते नित्यसुखबोधतनौवनन्ते मायात् उद्यत अपि यत् सदैव अवभाति। मायात् उद्यदपि यत् सदिवा भवाति। अवभाति। शब्दार्थ है तस्मात्, अतः इदम यह जगत संसार अशेषम संपूर्ण असत स्वरूपम क्षणिक होने के अर्थ में जिसकी स्थिति असत है, स्वप्न आभम स्वप्न की तरह, अस्तधिषणम जिसमें चेतना आच्छादित हो जाती है, पूर्व दुःख दुःखम बारंबार कष्टों से पूर्ण, त्वयि तुम में एवं निस्संदेह नित्य शाश्वत सुख सुखी बोध चेतना तनव निजी स्वरूप में अनंत अनंत मायातः माया के द्वारा उद्यत से निकलकर अपि यद्यपि यत जो सत असली एवं मानव अवभाति प्रकट होता है। मेरे साथ पढ़े, अतः यह संपूर्ण ब्रह्मांड, अतः ये संपूर्ण ये ब्रह्मांड संपूर्ण ब्रह्मांड जो स्वप्न के तुल्य है, जो कि स्वप्न के तुल्य सपनों है, की तुल्य है, प्रकृति से असत है, प्रकृति से असत है, प्रकृति से असत है, फिर भी असली सत प्रतीत होता है। फिर भी वास्तविक फिर सत प्रतीत असली होता है। यानी सत प्रतीत होता है। हाँ, कभी सोचा आपने असत है? नहीं, हम सोचते हैं तो पक्का है, पक्का है, ये हमारा हो गया। और इस तरह
यह मनुष्य की चेतना को प्रसन्न और कर देता है। और इस और प्रकार ये इस तरह मनुष्य ये को मनुष्य की प्रसन्न चेतना कर को देता है। प्रसन्न कर लेता है। हाँ, हम सोचते हैं यही सही है और बारंबार दुख का कारण बनता है। और बारंबार दुख का कारण बनता है। यह ब्रह्मांड सत्य इसलिए लगता है ये ब्रह्मांड सत्य ब्रह्मांड इसलिए सत्य प्रतीत होता इसलिए है लगता है क्योंकि यह आपसे उद्भूत माया की शक्ति द्वारा प्रकट किया जाता है। क्योंकि ये ये आपसे आपसी उद्भूत उद्भूत शक्ति माया द्वारा की प्रकट शक्ति किया जाता द्वारा है। प्रकट किया जाता है। हाँ, ऐसे समझो या ये समझो कि आपकी माया का यह खेल है। माया ऐसे काम कराती है हमको, हम सोचते हैं यही सही है। ये भौतिक जगत में जहाँ हम फंसे हैं, इसको हमको सत्य लगता है और हम कितनी प्लान बनाते हैं, ये मेरा है और मैं इसको ऐसे बढ़ाऊं, फिर ये मेरा बेटा, फिर मेरा पोता, फिर मेरी पोती, फिर ये सब इसका सुख करेंगे। इतना अज्ञान है हमको, पता ही नहीं है मेरा पोता पोती कहाँ रहेंगे, कहाँ होंगे, पता नहीं। क्योंकि माया का असर है, हम इसको सत्य मान बैठते हैं कि माया की शक्ति द्वारा प्रकट, जिससे असंख्य दिव्य रूप, जिनके असंख्य दिव्य रूप शाश्वत सुख तथा ज्ञान से ही पूर्ण है। शाश्वत सुख तथा ज्ञान से पूर्ण है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। यह ब्रह्मांड भोग की वस्तु या बद्ध जीवों के अस्थायी निवास के रूप में निश्चय भ्रम है, स्वप्न के सिवा कुछ नहीं है। कोई यह दृष्टांत प्रस्तुत कर सकता है कि मरुस्थल में अत्यधिक जल का दृष्टिगोचर होना स्वप्न के सिवाय कुछ नहीं है, यद्यपि असली जल कहीं और रहता है। इसी तरह घर, सुख तथा पदार्थ के भीतर वास्तविकता का दर्शन होना मूर्खों के स्वप्न के सिवाय कुछ नहीं, जिसमें बारंबार कष्ट प्रकट होते हैं। किंतु दूसरे अर्थ में ब्रह्मांड सत्य है। वेदांत सूत्र के भाष्य में श्री माधवाचार्य ने वैदिक श्रुति मंत्रों को उद्धृत करते हुए इसकी पुष्टि की है। सत्यम हुए वेदम विश्वम सृजितम। भगवान द्वारा सृजित यह ब्रह्मांड सत्य है। यद्यपि वेदों का यह सम्यक प्रमाण ब्रह्मांड के सत्य होने की पुष्टि करता है, फिर भी माया द्वारा हमारा ज्ञान अपहृत होने के कारण असत विष्णम शब्दों से लक्षित हम इस ब्रह्मांड के सृजनकर्ता भगवान को सही ढंग से जान नहीं सकते। भगवान कृष्ण का अंश होने के कारण यह ब्रह्मांड सत्य है और भगवान की सेवा में लगे रहने के निमित्त है। जो भगवत धाम को अपना घर, भगवान को प्रेम की वस्तु तथा इस ब्रह्मांड को भगवान की सेवा की साथ सामग्री मानता है, वह शाश्वत सत्य के अंतर्गत निवास करता है, चाहे वह भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में कहीं भी क्यों न रहे। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद माता जी। बड़ा अजब है, अभी तक हम कह रहे थे कि ये वास्तविक नहीं है और हम ये, और यहाँ पर माधवाचार्य ने कहा कि ये सत्य है, ये ब्रह्मांड सत्य है। बिल्कुल, बशर्ते आप इसका उपयोग करें, इसका उपयोग करें भगवत भक्ति के लिए। आपको दिया गया कि हाँ, ये समय है, ये सब आप इसका इस्तेमाल करो, भक्ति करो और भगवत धाम चले जाओ। अगर ये आप कर रहे हैं तो ये सत्य है, नहीं कर रहे हैं तो ये असत्य है। का मतलब एक चीज तो आपको समझ आता है, ये सत्य कहो, इसको असत्य कहो। ये हम मायावादी इसको असत्य कहते हैं, मिथ्या कहते हैं। हम मिथ्या नहीं कहते, लेकिन ये क्षणिक है, ये क्षणिक है।
है भगवान की शक्ति का प्राकट्य है ये भौतिक जगत ब्रह्मांड। और इसका अगर आप उपयोग करते हैं भक्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए, तो ये सत्य है। तो क्योंकि इसी के लिए बना है कि आप सेवा करो और मेरे पास आ जाओ, भगवान ने कहा। बहुत अच्छी तरह से प्रभुपाद समझाते हैं। एकः त्वम् आत्मा पुरुषः पुराणः सत्यः स्वयं ज्योतिः अनंत आद्यः नित्योक्ष अक्षरो अजरस सुखो निरंजनः पूर्ण अद्वयो मुक्त उपाधितो अमृतः। मेरे साथ, एकः त्वम् आत्मा पुरुषः पुराणः एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः सत्यः स्वयं ज्योतिः अनंत आद्यः सत्यः स्वयं ज्योतिरनन्ताद्यः नित्यो अक्षरो अजस सुखो निरंजनः नित्योऽक्षरोऽजस्र सुखो निरञ्जनः पूर्ण अद्वयो मुक्त उपाधितो अमृतः पूर्णाद्वयो मुक्तो उपाधितोऽमृतः। शब्दार्थ है एक तुम आत्मा परमात्मा पुरुषः परम पुरुष पुराणः सबसे पुराना सत्य परम सत्य स्वयं ज्योति स्वतः प्रकट अनंतः अंतहीन आद्यः अनादि नित्यः शाश्वत अक्षरः अनश्वर अजस सुख जिसके सुख में व्यवधान नहीं डाला जा सकता निरंजनः कल्मष रहित पूर्ण अद्वयः अद्वितीय मुक्तः स्वतंत्र मुक्त उपाधितः सारी भौतिक उपाधियों से अमृतः मृत्यु रहित यानी अमर। मेरे साथ पढ़िए। आप ही परमात्मा आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम सत्य स्वयं प्रकट अनंत तथा अनादि हैं। अनादि है। आप शाश्वत तथा अच्युत पूर्ण अद्वितीय तथा समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्त हैं। तथा समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्त न तो आपके सुख को रोका जा सकता है न तो आपके सुख को रोका जा सकता है नहीं आपका भौतिक कर्म से कोई नाता है नहीं आपका भौतिक कर्म से कोई नाता है। आप विनाश रहित और अमृत हैं। आप विनाश रहित और अमृत हैं। हाँ तात्पर्य। हरे कृष्णा सुषमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। श्री श्रीधर स्वामी ने बतलाया है कि इस श्लोक के विविध शब्द इस बात के द्योतक हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर भौतिक शरीरों के गुणों से सर्वथा स्वतंत्र है। सारे भौतिक शरीरों में 6 परिवर्तन होते हैं: जन्म, वृद्धि, प्रौढ़ता, प्रजनन, ह्रास तथा विनाश। किंतु भगवान कृष्ण जन्म नहीं लेते क्योंकि वे आदि सत्य हैं, जैसा कि आद्य शब्द से पुष्ट होता है। हम विशेष वातावरण के अंतर्गत जन्म लेते हैं और हमारे शरीर विभिन्न भौतिक तत्वों के मिश्रणों से बने हुए होते हैं। चूंकि भगवान कृष्ण किसी भौतिक वायुमंडल या किसी तत्व की सृष्टि के बहुत पहले से विद्यमान है, अतएव उनके दिव्य शरीर के लिए जन्म लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। हरे कृष्ण माता जी। हरे धन्यवाद। और माता जी आगे फिर ऊपर करिए प्रभु जी, थोड़ा ऊपर करिए। हाँ जी ठीक है, आगे। इसी तरह पूर्ण शब्द इस धारणा का निराकरण करता है कि कृष्ण इसीलिए बढ़ सके
क्योंकि वे सदैव पूर्णता को प्राप्त रहते हैं। जब मनुष्य का शरीर प्रौढ़ हो जाता है तो वह युवावस्था जैसा आनंद भोग नहीं कर सकता, लेकिन अजस्त्र सुख शब्द जिनका अर्थ है निरंतर सुख को भोगने वाला, सूचित करते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर कभी भी तथाकथित मध्यावस्था को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वह सदैव दिव्य तरुणाई के आनंद से पूर्ण रहता है। अक्षर शब्द भगवान का शरीर कभी भी तथाकथित मध्यावस्था को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वह सदैव दिव्य तरुणाई के आनंद से पूर्ण रहता है। अक्षर शब्द कृष्ण के शरीर के वृद्ध होने या उसके ह्रास की संभावना का निराकरण कराने वाला है। इसी तरह अमृत शब्द मृत्यु की संभावना का निषेध करता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण का दिव्य शरीर भौतिक शरीरों के रूपांतरों यानी विकारों से मुक्त है, किंतु भगवान असंख्य जगतों की सृष्टि करते हैं और असंख्य जीवों के रूप में अपना विस्तार करते हैं, तो भी भगवान का ये प्रजनन पूर्णतः आध्यात्मिक है। भगवान ने श्रुति में कहा है, पूर्व में वह प्रारंभ में केवल मैं ही था। इसीलिए यहाँ पर भगवान को पुरुष पुराण कहा गया है। आदि पुरुष अपना विस्तार परमात्मा के रूप में करता है और प्रत्येक जीव में प्रवेश कर जाता है, तो भी अंततः वह परम सत्य या कृष्ण रहता है, जैसा कि गोपाल तापनी उपनिषद में कहा गया है। यह साक्षात पर ब्रह्मेति गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम वृंदावन सुर रूहत लासनी। परम सत्य साक्षात गोविंद है जो सच्चिदानंद विग्रह है और वृंदावन के कल्प वृक्ष की छाया में बैठे हुए हैं। ये परम सत्य भौतिक अज्ञान से परे है और सामान्य आध्यात्मिक ज्ञान से भी परे है, जैसा कि गोपाल तापनी श्रुति में ही कहा गया है, विद्या विद्याभ्याम भिन्नः। इस तरह वैदिक साहित्य में भगवान कृष्ण की श्रेष्ठता अनेक प्रकार की से स्थापित की जा चुकी है और यहाँ पर ब्रह्मा जी द्वारा उसी की पुष्टि हुई है। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये चीज पहले भी स्थापित हो चुकी है, ब्रह्मा जी उसको दोहरा रहे हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप हरे सबका कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण।